हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। तो थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आरआरबी क्लर्क मेंस के बारे में आज बात करने वाली हूँ। और करंट अफेयर्स, आप लोग के डाउट्स जो हैं कि मैम अब तक करंट अफेयर्स नहीं किया है तो क्या करूँ, और एसबीआई पीओ का करंट अफेयर्स देख के, आरआरबी पीओ का करंट अफेयर्स देख के अब हमें डर लग रहा है कि कैसे कवर होगा। तो डरने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपके पास कुछ दिन वक्त है। आज 2 फरवरी है और 20 को आपका एग्ज़ाम है, तो ऑलमोस्ट 18 डेज़, ठीक है, ऑलमोस्ट आपके पास 18 डेज़ अभी भी बचे हैं, 17 टू 18 डेज़। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ये तो नहीं कहूँगी कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, हाँ कोशिश करोगे तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट ये मेजर नहीं हो सकता, मतलब मेजर केस में ऐसा नहीं हो सकता कि ये ज़्यादा यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर पाओगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में कहा है कि फ्रंट रोड पे घर होना बहुत ज़्यादा नॉइसी होता है, तो सॉरी फॉर दैट। आई होप कि आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे इस बारे में। तो 17 टू 18 डेज़ में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप शुरू से करते आ रहे हैं तब तो बहुत अच्छा किया है आपने, और अगर नहीं किया है तो ये गलती आगे कभी मत कीजिएगा। आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूंगी कि सेक्शनल कट ऑफ एटलीस्ट आपका निकल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 सोर्स मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ कि जहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल एटलीस्ट निकाल सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम का। बट ये करंट अफेयर्स जो होता है ये आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। हाँ और ना, या तो हाँ या तो ना वाली सिचुएशन होती है। यहाँ पे आप आएगा तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, नहीं आएगा तो सिर्फ सेक्शनल निकालने के पीछे आप लग सकते हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा नंबर करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन होता है, जनरल अवेयरनेस, ये आपको दे जाता है। बट बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि रीजनिंग और क्वांट्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ से अपना स्कोर बूस्ट कर लेते हैं और इसे सेक्शनल क्वालिफाई करने के लिए लगाते हैं। तो टू दी पॉइंट आते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ आप कैसे निकाल सकते हैं। कुछ सोर्सेज हैं, जैसे आप ग्रेडअप के यूट्यूब पे जाइएगा, ग्रेडअप के यूट्यूब पे जाके आप वहाँ पे इनका जीके टोर्नाडो का एक क्लास चला है, जीके टोर्नाडो, इसका 21 दिन 21 क्लास करके है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ से आप डेफिनेटली 8 से 10 नंबर इनके टोटल क्लास करके कम से कम 8 से 10 नंबर तो ज़रूर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जहाँ तक अभी तक मैंने इनका वीडियो देखा एग्ज़ाम के बाद और मैंने एनालिसिस किया तो मुझे समझ में आया कि यहाँ से आप सेक्शनल कट ऑफ एटलीस्ट निकाल सकते हो। ये पहला सोर्स है। दूसरा सोर्स है आपका अड्डा। अड्डा का अगर डेली क्लास कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है अगेन तो अड्डा का क्या करिए, आप कैप्सूल डाउनलोड कीजिए, और अगर सिर्फ कैप्सूल आप पढ़ सकते हैं तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कैप्सूल ले आए प्रिंट करवा के और रखा पड़ा है, तो आप थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनके ऐप पे इनका लाइव क्लास चल रहा है कैप्सूल से रिलेटेड, तो वो आप परचेज़ करके वहाँ से भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, पेड वीडियो, सो आई एम ओनली सजेस्टिंग यू, these are the websites you can follow to clear your sectional cutoff. next, थर्ड जो है ये है आपका अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड पे आप क्या कर सकते हैं, इनका जो मंथली क्विज इनके वेबसाइट पे है ना, वहाँ पे क्या होता है, वीक में ये डिवाइडेड होते हैं, वीकली डिवाइडेड होते हैं, वीक 1 का, वीक 2 का, वीक 3 का, वीक 4 का। इसको मल्टीपल टाइम आप अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन जहाँ पे अवेलेबल होता है आंसर, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया होता है, वो एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो है वहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा, ये आपको हेल्प करेगा सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करवाने में। तो मुझे ये कुछ वेबसाइट लगे। हाँ, एक और है, बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से आप सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हो। ये है स्टडी IQ। ये फर्स्ट और लास्ट वाला कुछ सीन मत बनाइएगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कि ये फर्स्ट में आता है या लास्ट में आता है। जो सोर्स है जो कि जहाँ से आप सेक्शनल क्वालिफाई कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट और लास्ट मैटर नहीं करता, ठीक है। तो पहला हो गया आपका ग्रेडअप, दूसरा अड्डा, फिर अफेयर्स क्लाउड और स्टडी IQ। स्टडी IQ में क्या करना है, आपको 300 बेस्ट जो अवेलेबल होते हैं ना मंथली वाले, उनके PDF को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। और PDF को रिवीजन करने के साथ साथ क्या कीजिए, जैसे आप अगर 300 बेस्ट वाला जब PDF रिवाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे साइड में उससे रिलेटेड अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, कुछ एडिशनल, इससे रिलेटेड अगर कुछ एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है तो वहाँ पे राइट कीजिए, लिखिए वहाँ पे। अगर आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो अपने PDF में लिख लीजिए, क्योंकि PDF अनोटेटर भी आता है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आप प्रिंट करवा सकते हैं तो आप प्रिंट करवा के वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख के आप याद कर सकते हैं। तो ये था कुछ सोर्स जहाँ से आप अभी भी, अगर आपने शुरू में नहीं किया है
और अभी 17-18 दिन में अगर आप करना चाहते हैं, 2 तारीख आज का दिन तो लगभग निकल गया। आप बहुत पढ़िएगा तो अगर निशाचर प्रजाति हैं तो रात में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर 11-12 बजे तक सो जाने वाले हैं तो आपके पास 5 से 6 घंटा बचा है। अभी 4:30 हो रहा है, 4:35, और 6 घंटे के आसपास आप और इसमें इनपुट डाल सकते हैं। बाकी कुछ और काम एडिशनल अगर हो तो, नहीं तो फिर भी आपके पास अभी 7.5 घंटे बचे हैं। तो यहाँ अगर आप करना शुरू कर सकते हैं तो मैं इतना कहूँगी कि आप सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा कि बहुत ज़्यादा आप बेहतर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है वो बच्चे बेहतर ज़रूर कर सकते हैं इस 18 दिन में भी, जो कि बाकी सारे सेक्शन को छोड़ के बाकी सारा उनका ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो थोड़ा थोड़ा समय, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना कि आप कितने आवर्स अपने स्टडी को डिवोट कर रहे हो। अगर आप 5 घंटे वाले हो तो 5 घंटे में तो आपको यही कवर करने में मैक्सिमम टाइम लग जाएगा, लेकिन आप 12 से 14 घंटे वाले हो तो डेफिनेटली आप सारे सेक्शन को बढ़िया समय दे सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे रीजनिंग को भी दे सकते हो, क्वांट्स को भी दे सकते हो, कंप्यूटर को भी दे सकते हो, हिंदी या इंग्लिश को भी दे सकते हो, और फिर अपने जीए को भी दे सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्टडी टाइम है, स्टडी आवर जो है वो कितना है, ठीक है। तो बाकी मैंने ये वीडियो जो है वो एवरेज बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वर्किंग भी होते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं जिनको कि घर के काम के साथ साथ भी स्टडी करना होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत सारी होती हैं ऐसी जिनके लिए मुश्किल होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सब कुछ बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। और कुछ बॉयज़ भी ऐसे हैं जिनको कि जॉब के साथ साथ स्टडी करनी होती है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये करंट अफेयर्स कवर करना। तो उनके लिए बता रही हूँ कि आप सेक्शनल कट ऑफ अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। शर्त यही है कि आपको समय यहाँ पे थोड़ा अब देना पड़ेगा, समय अच्छे से। और ये जो मैंने आपको 4 वेबसाइट बताया है, 4 जो सोर्स बताया है, यहाँ पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और जो भी कीजिएगा यहाँ से, ऐसा नहीं कि कैप्सूल किया तो वहाँ से, बहुत सारे बच्चे पिछली बार पूछ रहे थे कि मैम कैप्सूल में मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिया, बाकी कर लिया तो हो जाएगा क्या? मतलब एक तो आप इतने महीने से कर नहीं रहे थे, पूरे साल नहीं किया, 6 महीने नहीं किए, और कैप्सूल के 60 पेज में अगर आप कहोगे कि मैम 20 पेज कर लिया, तो अब इसमें मैं क्या कहूँ आपको? समझदार हो खुद ही। अब 20 पेज में मैंने पेपर तो सेट किया नहीं है कि मुझे पता होगा, ठीक है। बट हाँ, इतना पता है कि 60 पेज जो है, 60 पेज में आपने कैप्सूल देखा होगा, बहुत सारा देखने को 60 पेज है, बट वो 200 पेज से कम का इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप सेक्शनल क्वालिफाई कर सकते हो। आप कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करोगे, आप सारा का सारा वहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उन्हें भी अगर ये डाउट है तो उनका भी ये चीज़ क्लियर हो जाए और वो भी अपना बेहतर कर सकें। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।